मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाना चाहती हूँ, पर हमारा तीसरा प्रतियोगी कहाँ है? उसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। देखो वह रहा, लेकिन यह है कौन? हेलो, मैं रोबोट हूँ। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। वाह, रोबोट ने पहले कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। दिलचस्प है। सबसे पहले मुझे केक चाहिए। वाह, यह देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट कैसे खाना बनाएगा। सबसे पहले मुझे चुनना होगा कि मैं किस तरह का केक बनाना चाहता हूँ। यह केक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं। ओह, यह एकदम सही है। मुझे केक स्टैंड चाहिए। बढ़िया। चॉकलेट स्पॉन्ज लेंगे, उन्हें स्टैंड पर रखें। अभी सभी परतों पर क्रीम लगाएंगे, ढेर सारी क्रीम, ताकि केक जूसी बने। अब मुझे सिल्वर चॉकलेट सिरप चाहिए। सिरप को पूरे केक पर डालें। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मुझे आंखें चाहिए। बस ये आंखें। मेरी बनाई प्यारी इन आंखों को देखो। उन्हें केक पर लगाएं और एक हैप्पी स्माइल। रोबोट के कान भी होते हैं, पर वे सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिग्नल को पकड़ने के लिए होते हैं। मैंने अपने रोबोट के लिए हाथ भी बनाए हैं, और यह मत भूलिए कि सभी के पास दिल होता है। वाह, कितना प्यारा है। इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं दिखा। यह केवल इतना ही नहीं है, मैंने केक पॉप्स तैयार कर लिए हैं। उन्हें बिजली से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम सभी चार्ज किए गए केक पॉप्स को अपने रोबोट केक में डालेंगे, ताकि वो सभी सिग्नल पकड़ सके। रॉबर्ट ने अपना काम कर लिया है। शेफ, आपने क्या बनाया है? मेरे प्यारे प्यारे रोबोट, मैं तुम्हें कुकिंग आर्ट दिखाने जा रहा हूँ, पर एक रोबोट इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले मैं स्कीटल्स मशीन लूंगा। मुझे अलग अलग रंगों की सभी कैंडीज चाहिए। अब हम स्कीटल्स केक को इंद्रधनुषी स्टाइल में सजाएंगे। सुंदर सुंदर रंग। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे न्यूटेला का जार चाहिए। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। रोबोट, क्या तुम मदद कर सकते हो? जरूर। मुझे थोड़ा समय दो और मैं ढक्कन हटा दूंगा। मेरी लेजर विजन ढक्कन में एक छेद बना सकती है। हो गया। अब आप आसानी से जार खोल सकते हैं। वाह, धन्यवाद रोबोट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं केक पर न्यूटेला डाल देता हूँ। हमें यहाँ बहुत न्यूटेला चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मॉली की फेवरेट कैंडी से एक लेबल को लगाता हूँ, ताकि उसे पता चले कि शेफ ने उसका केक उसके फेवरेट कैंडी से बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। मॉली को मेरा काम पसंद आएगा। हाँ शेफ, आपका केक वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा इससे बेहतर होगा। केक पर नीली फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं अपना केक एक लोकप्रिय कैरेक्टर के आकार का बनाऊंगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आंखें बनाती हूँ और अब बहुत सारे चॉकलेट चिप कुकीज भी डालूंगी। सब कुछ बढ़िया बना है। कितना सुंदर, इतना स्वादिष्ट कि मैं उन्हें खुद खा सकती हूँ। क्या ये बिखरी हुई कुकीज है? लेकिन ये सही नहीं है। यह कचरा है, गंदगी है। हमें इसे तुरंत साफ करना चाहिए। चलो मेरे सुपर पावर को ऑन करते हैं, जिसके साथ मैं टेबल से सभी गंदगी को साफ कर सकता हूँ। रोबोट, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तुमने टेबल के सभी एक्स्ट्रा कुकीज साफ कर दी। बढ़िया, धन्यवाद। मॉली, तुम हमारे केक कब चखने वाली हो? वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर मेरे फेवरेट स्कीटल्स हैं। यह रोबोट के आकार का है। ओह वाह, यह कुकी है। मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन पहले मैं स्कीटल्स केक ट्राई करना जा रही हूँ। वाह, केक के अंदर का हिस्सा बहुत रंग बिरंगा है और इसका स्वाद तो कमाल का है। आप कुकी केक देखते हैं। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज है। बहुत बढ़िया। अब केक को ही ट्राई करते हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। अब रोबोट केक देखते हैं। मैं अपने कांटे से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर लेती हूँ। क्या जोरदार हीट है। ओह, मैंने तय कर लिया है।
कि कुकी मॉन्स्टर केक जीत रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो जेस। अब मुझे चिकन चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए प्लीज इसे जल्दी से मेरे लिए बनाओ। मैं तैयार हूँ मॉली। यह वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे एक चिकन चाहिए। मैं इसे जूसी बनाने के लिए इस पर कुछ स्वादिष्ट सॉस डालूंगा। सॉस हर तरफ अच्छे से लगाना है और इसे पकाने के लिए ओवन में रख देता हूँ। यह बहुत सुविधाजनक है कि मेरे अंदर एक ओवन है। मुझे दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यह पक गया। हाँ, चिकन पूरी तरह से पक गया है। यह जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर निकला। अब मुझे सब्जियां चाहिए। शेफ थोड़ा हटो। सुपर। ओह, मुझे भी छोटे चेरी टमाटर चाहिए। लाल वाले को अभी के लिए रख देता हूँ। पीले टमाटर को स्लाइस में काट लूंगा। अब मुझे एक बोट चाहिए जिस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड निचोड़ सकूं। हाँ, और इसके बाद हम चेरी टमाटर डालते हैं और हमने स्वादिष्ट चिकन डाला। दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से भी बेहतर प्रेजेंटेशन है। हे रोबोट, क्या तुम प्लीज मेरा चिकन पका सकते हो? जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी फ्राई करता हूँ। बस हो गया। ये मेरा चिकन। ओह, लेकिन ये सब जल गया है। मॉली को ये पसंद नहीं आएगा। ओह, ये चिकन मेरे लिए तैयार है। कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट। यह कितना भयानक है। मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इस चिकन को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। वाह, स्वादिष्ट है। मैं हर टुकड़ा खाना चाहती हूँ। चिकन बहुत मुलायम बना है। वाह! अरे, बाकी चिकन कहाँ है? क्या यह सब खत्म हो गया है? लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मेरे पास एक और चिकन है। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो लेग ट्राई करती हूँ। अलग किया और खाती हूँ। शानदार, बहुत स्वादिष्ट। रोबोट, तुम्हारा चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। रोबोट जीत गया। मैं खुश हूँ। अब मुझे कॉकटेल चाहिए। यह हो जाएगा मॉली। हम सबसे स्वादिष्ट जूस कंसंट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब निकालते हैं। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। बस अब एक शेकर में सब कुछ मिलाना बाकी है। और अब मिक्स मिक्स मिक्स। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? बढ़िया। अब इसे खोल सकते हैं। एक स्ट्रॉ डालेंगे, संतरे से सजाएं और यह पीने के लिए तैयार है। मेरे पास भी एक बढ़िया आइडिया है। मैं कई अलग अलग सोडा का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले सभी लेमनेड्स को एक साथ मिलाएंगे। वाह! अब मुझे इसमें बहुत सारे मॉली की फेवरेट कैंडीज को मिलाना है। उसे ये बहुत पसंद आएगा। सभी खट्टी कैंडीज डाल देती हूँ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। और अंत में मेंटोस, बहुत सारे। खतरा, खतरा। इसे नष्ट करने की जरूरत है। नष्ट करो। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। उप्स। धन्यवाद रोबोट, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं मॉली को क्या दूं? मेरे पास अब कोई कॉकटेल नहीं है। ठीक है, वो सामान्य कोला लेगी। मैंने असली मिल्कशेक बनाया है। बस इसे ग्लास में डालना बाकी है। देखो यह कितना प्यारा है। मैंने अलग अलग फलों और बेरीज का उपयोग करके शेक को रंगीन बनाया है। मॉली, इसे हर कोई पीना चाहेगा। वाह, इतने सारे अलग अलग शेक। ये प्यारा लग रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रुको, क्या यह सिर्फ कोला है? सच में? चलो इसे चक्कर देखती हूँ। खैर, कोला कभी खराब नहीं लग सकता।
अब चलो भाप के साथ शेक को ट्राई करती हूँ। यह दिलचस्प है। इसका स्वाद वाकई अजीब है। मुझे ये पसंद नहीं है। अब आखिरी शेक की बारी है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। कितने सारे फ्लेवर्स हैं। मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? वाह, ये असली फ्रूट मिल्क शेक है। यही तो मैं चाहती थी। शेफ, तुम जीत गए। मैं जीत गया। मॉली जानती है कि कॉकटेल क्या होता है। रोबोट हाई फाइव। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है। मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताराम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद,
दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? यह एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा।
और अब ये सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।